तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हो जाए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर हो पाती है। भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष वही बन सकता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी भी दिव्य कार्य को करने से पहले अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो मन भटकता ही रहेगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मन के साथ इंद्रियों को वश में करके व्यक्ति मेरे परायण ना हो तो उससे क्या होगा? तो उससे मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न जब पड़ता है तो बड़ा क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव का उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधनों से गिर जाता है। यहाँ भगवान एक क्रम को बता रहे हैं कि हमें लगता ज़रूर है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसे छोड़ने को हमसे कोई क्यों कह रहा है, या इन छोटी छोटी बातों से दूर रहने को, मन को बचाने को हमसे बार बार क्यों कहा जा रहा है। पर ये छोटी छोटी भूल, गलतियाँ, मोह यही आगे चलकर बड़े बड़े विकारों का कारण बनता है और हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख कर देता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधीयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है तो अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। यानी अगर वह जानकर और अपने मन को अच्छा बुरा इन सब से हटाकर संसार के कर्मों में लगाता है तो वह संसार में रहकर भी उससे अलग रह सकता है। जैसे
नाव पानी में रहती है, परंतु पानी उसके अंदर नहीं भरता। पानी ही उसका जीवन है, परंतु वह पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। इसी प्रकार हमें संसार में तो रहना है, परंतु संसार की मोह माया को अंदर नहीं आने देना है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्राशु बुद्धिपर्यवतिष्ठिते। और जब मन ऐसा निर्मलता को प्राप्त होने लगे तो इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि कभी नहीं हो सकती और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं हो सकती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है? यहाँ भगवान बड़ी ही अच्छी बात अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने मन को नहीं कसा है और जिसका मन अलग अलग आस्तिक भाव में यानी यहाँ वहाँ की कामनाओं में भटकता है, उस पुरुष को शांति कभी नहीं मिल सकती। और जिसका मन कभी शांत नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? यानी उसका मन तो हमेशा नई नई चीज़ों को पाने में, उनकी कामनाओं में सदैव लगा रहेगा। वो भला कैसे परम सुख की प्राप्ति अनुभूत कर सकता है? इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुरनावमिवाम्भसि। भगवान कहते हैं कि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्री के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि मन को खराब करने के लिए या भटकाने के लिए बहुत सारे अलग अलग इंद्रियों के सुख या कामना आवश्यक नहीं। एक ही इंद्री का भटकाव हमें उस कर्तव्य मार्ग से विमुख करने में बहुत रूप से सक्षम है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसीलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से उनके विषयों से बची हुई हैं या उसके वश में है, उसकी ही बुद्धि स्थिर रह सकती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिर्संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह तो रात के समान है। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेशा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यहाँ भगवान एक उदाहरण से अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति अनेक नदियों के जल उसको चलायमान नहीं करते हुए उसमें समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना उसमें समा जाते हैं, वह परम पुरुष शांति को प्राप्त रहता है और भोगों की चाहना उसके मन में कभी नहीं आती। यहाँ भगवान समझाते हैं कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि के स्थिरत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी उसका मन संसार की भोग वासनाओं से स्थिर हो जाता है, उनका प्रभाव उस पर समाप्त हो जाता है, तो वह भोग वासनाएं उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, वह अपनी अचल अवस्था में स्थिर रहता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ स्वयं को दर्शाता है या रहता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में अनेक प्रकार से अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को स्थिर बुद्धि होने के लिए प्रेरित किया है और संसार की सभी भोग वासनाओं से रहित होकर अपने कर्तव्य को निर्वाह करने की प्रेरणा दी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगे नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।